हेलो दोस्तों। आइए आज हम सीखते हैं कि त्रिभुज में अगर जब कोण दिया होता है, दूरी दी होती है या ऊंचाई दी होती है, तो उसको हम अनुपात नियम से कैसे सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं। देखिए, आपके सामने दिया होता है कि 30 डिग्री उन्नयन कोण है, 45 डिग्री उन्नयन कोण है, 15 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अनुपात के नियम से। देखिए क्या होता है, कभी हाइट दे देगा आपको, कभी यहाँ की छाया कहेगा ये कोई मीनार है, इसकी छाया इतनी दूर पड़ती है, तो ये दूरी दे देगा आपको। या इसका सीढ़ी रहता है, इसका दूरी दे देता है। कोई भी अगर आपको दिया हुआ है, कोई भी भुजा का मान दिया हुआ है, तो अनुपात के नियम से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर देखिए सबसे बड़ी भुजा के सामने ये 90 डिग्री है ना, सबसे बड़ी कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, उससे छोटे के सामने उससे छोटी होती है, और सबसे छोटे के सामने सबसे छोटा होता है। ये 30 60 90 का कॉम्बिनेशन है। देखिए 30 60 90 अगर कोण दिया हुआ है, देखिए 30 के सामने का अनुपात होता है 1 अनुपात होता है, और 60 के सामने क्या कड़ी में 3 होता है, 90 क्या होता है 2 होता है। मान लीजिए इसका कहीं 20 दे दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसकी छाया बताइए, अगर इसका 2 बराबर 20 दिया है, तो इसका मतलब 1 अनुपात बराबर 10 है। तो उसी 10 के गुणा आप इसमें कर देंगे तो यहाँ की दूरी आ जाएगी। आप इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा आपसे। आप इस कोशिश करिएगा जरूर एक बार। आइए दूसरा ट्रिक क्या है, 45 डिग्री और 45 डिग्री दिया रहेगा तब। देखिए 45 डिग्री सामने का जो भुजा होगा वह 1 के अनुपात में होगा, इस 45 के सामने भी 1 के अनुपात में होगा। मान लीजिए इसका मान कह रहा है, जो ऊंचाई है वह 50 मीटर दिया हुआ है, तो कह देगा इसका मान बताइए। तो 1 बराबर 50 है, तो करीब 2 बराबर क्या होगा 50 का, उसी में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ का मान आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ का मान ज्ञात कर सकते हैं। कहीं का अगर मान दिया है, डिग्री आपको पता है, एंगल का मान पता है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर कभी कभी ऐसा आता नहीं है ज्यादातर, पर इसे देख लीजिए, 15 डिग्री और 75 डिग्री का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या होता है, 15 डिग्री के सामने का जो अनुपात होता है कड़ी में 3 - 1 होता है, 75 के सामने का भुजा का अनुपात होता है जो कड़ी में 3 + 1 होता है, और 90 के सामने होता है 2 कड़ी में 2 होता है। ओके, यहाँ तक याद रहेगा। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा इस पे। अब देखिए दूसरा चीज आता है, अगर मान लीजिए 2 चित्र एक साथ है, 2 एंगल एक साथ बताया गया है, जैसे देखिए ये 30 और 60 के लिए है। कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता है, तो आगे चला आता है चल करके, तो वहां से पूछा जाता है कि आखिर कितना दूर चला है यहाँ से, या यहाँ बता देगा, यहाँ से यहाँ पूरी दूरी बता देगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक बताया है तो अनुपात 2 का होगा, यहाँ से यहाँ अनुपात 1 का होगा, पूरा अनुपात 3 का होता है। ऊंचाई कितनी होती है, कड़ी में 3 होती है। मतलब अगर आप कोई पूरा दूरी कह रहा है 30 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 20 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 होगा इस अनुपात के अनुसार। ओके, उसी प्रकार आगे हम चलेंगे। अगर 30 45 दिया हुआ है, देखिए एक और ध्यान रखिएगा कि ये कोण आप जितने भी 90 डिग्री करीब आएंगे ना, तो ये कोण का मान बढ़ता जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी देख लीजिए, अगर ये 60 यहाँ भी हो सकता है, 30 यहाँ हो सकता है। बस आप अनुपात ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री के सामने का अनुपात जो होगा वो 1 होगा, उस भुजा का अनुपात। अब आइए 30 है और 45 है, तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कड़ी में 3 - 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होती है, अनुपात में होगी, ध्यान रखिएगा। और ऊंचाई जो होगी वो भी 1 के अनुपात में होगी। पूरा दूरी अगर दिया हुआ तो कड़ी में 3 होगा। ठीक है, आगे देखिए 45 और 60 का अगर कहीं कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि उन्नयन कोण 45 है, उसका कुछ दूर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वह कड़ी में 3 - 1 होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो 1 अनुपात में होगी, और जो ऊंचाई होगा वो कड़ी में 3 का अनुपात में होगा। यहाँ तक याद रहेगा। अब पूरी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की वो कड़ी में 3 होगी। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है 30 60, 30 45, 45 60 और 15 30 का। यहाँ क्या करता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मान दे दिया गया है, यहाँ का केवल मान देकर के आपको हाइट पूछ लेता है, यहाँ का मान देकर के आपको केवल हाइट पूछ लेता है, इन कोड का मान दिया रहेगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है, अगर यहाँ का मान दिया हुआ है आपको, कोण 30 और 60 का है, तो ये हाइट निकालने के लिए सीधा फार्मूला बनता है, मतलब ये अनुपात का ही है, एच बराबर जो होगा
x का बटे 2 कर लीजिए, गुणे का करिए कड़ी में 3 कर दीजिए, ये h का मान आ जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर 30 और 45 का कोण बनता है, क्या बनता है, 30 और 45 का रहता है, तो अगर यहाँ का मान दिया हुआ है, आपको यहाँ का मान दिया है, हाइट निकालना है डायरेक्ट आपको, h बराबर यानी हाइट बराबर क्या होगा, x बटे 2 कर दीजिए और गुणा कर दिए कड़ी में 3 प्लस 1 का गुणा कर दीजिए, ये आपकी सीधे सीधे हाइट निकल के चली जाएगी। उसी प्रकार 45 होगा, 60 होगा, 45 और 60 का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलता है तो कहता ऊंचाई बता दीजिए कितना होगा, तो h बराबर क्या होगा, x बटे 2 होगा, यानी इसका मान यहाँ रख दीजिए कड़ी में 3 और ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर वहां पे प्राप्त हो जाएगा। ये कंडीशन और बनती है, कभी कभी बनती है 15 और 30 का। कोई व्यक्ति यहाँ से आकर चल के यहाँ चला आता है तो उसका डिग्री 49 हो जाता है, x का मान दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा, इसी का आपका कर दिए आधा कर दीजिए, आपको यहाँ हाइट का मान पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इस पे क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।